हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम तमन्ना सोलंकी है और हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था को स्टार्ट करने से पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि वर्ण किसे कहा जाता है। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसकी हम टुकड़े नहीं कर सकते, उसे वर्ण कहते हैं। उसके बाद वर्णमाला, तो वर्णों को उनके व्यवस्थित क्रम में लिखना, जैसे कि स्वर और व्यंजनों को उनके क्रम में लिखा जाता है, जैसे अ से लगा के ग तक एक क्रम में लिखा जाता है, उसी क्रम को वर्णमाला कहा जाता है। फिर वर्ण के प्रकार, वर्ण को दो भागों में बांटा गया है, फर्स्ट स्वर एंड सेकंड व्यंजन। स्वर किसे कहा जाता है? ऐसी ध्वनियाँ जो स्वतंत्र होती है, जिनके उच्चारण में अन्य कोई भी वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें स्वर कहते हैं। फिर स्वर को दो भागों में बांटा गया है, फर्स्ट ह्रस्व या मूल स्वर एंड सेकंड दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, जैसे कि अ, ई, उ और री, ये चारों ह्रस्व या मूल स्वर होते हैं। उसके बाद दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है, जैसे कि आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। ये कुल 7 होते हैं। इस प्रकार स्वरों की संख्या टोटल 11 होती है, जिससे इस क्रम में लिखा जाता है अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ और औ। उसके बाद में स्वरों के बाद में दो और वर्ण आते हैं जिन्हें अयोगवाह स्वर कहा जाता है, अंग और अह। फिर अगर हम बात करें संयुक्त स्वर की, तो ऐसे स्वर जो दो स्वरों के मेल से बनते हैं, जैसे कि ए, आई, ओ और औ। ए अ और ई से बना है, आई आ और ए से, ओ अ और उ से, औ आ और ओ से। इस प्रकार से स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। स्वर के बाद में व्यंजन आते हैं। व्यंजन ऐसे वर्ण होते हैं जो स्वरों के सहयोग से बोले जाते हैं। उसके बाद हम व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। व्यंजन का वर्गीकरण इस प्रकार से किया गया है। तो इसमें सबसे पहले है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन टोटल 25 होते हैं, जिसमें क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग आते हैं। क वर्ग में क, ख, ग और अंग ये आते हैं, जिनका उच्चारण स्थान है कंठ। एक कंठ से इनकी ध्वनि निकलती है। क वर्ग का उच्चारण करते समय कंठ से आवाज आती है। उसके बाद च वर्ग, च, छ, ज, छ और य, इससे तालव्य से आवाज आती है, इसका उच्चारण स्थान है तालव्य। उसके बाद ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ और न, इसमें मूर्धन्य इसका उच्चारण स्थान है। उसके बाद त वर्ग, त, थ, द, थ और न, इसका उच्चारण स्थान है दंत, यानी कि हमारी जीभ है वो दांत से टच करती है। फिर प वर्ग, प, फ, ब, भ और म, इसका उच्चारण स्थान है ओष्ठ, यानी कि इसका प वर्ग का उच्चारण करते समय हमारे होंठ हिलते हैं। फिर अगर बात करें नेक्स्ट, तो अंतस्थ व्यंजन य, र और ल, व, ये कुल 4 वर्ण होते हैं जिन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है, क्योंकि हमारे अंदर से आवाज आती है इनका उच्चारण करते समय, य, र, ल और व। फिर श, श और ह, ये भी कुल 4 है, इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। फिर संयुक्त व्यंजन श, त्र, ज्ञ और श, ये भी कुल 4 है, जिन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। इन्हें संयुक्त व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं, जैसे कि ये स है वो क और श से मिल के बना है, त्र है वो त और र से, य है वो ज और न से, उसके बाद श्र है श और र से। संयुक्त व्यंजन के बाद में आते हैं उत्सिप्त व्यंजन, जो ड और ढ होते हैं। उसके बाद अनुनासिक य, अंग और ण्य, ण, न और म, यानी कि सभी वर्ग के पंचम वर्ण को अनुनासिक कहा जाता है। इस प्रकार कुल स्वर 11 और कुल व्यंजन 33 होते हैं। टोटल पूरी वर्णमाला में 44 वर्ण होते हैं। इसके बाद व्यंजनों को कुछ और भागों में भी बांटा गया है, जैसे कि स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर व्यंजनों को 2 भागों में बांटा गया है, फर्स्ट अघोष और दूसरा सघोष। अघोष के अंदर सभी वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण आते हैं, जैसे कि क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ तथा श और स भी इसके अंदर सम्मिलित है। उसके बाद सघोष। सघोष के अंदर वर्ग के तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण आता है, जैसे कि घ, घ, अंग, ज, य, ड, ढ, ण, द, ध, न, ब, भ, म तथा य, र, ल, व और ह को भी इसमें ही सम्मिलित किया गया है। उसके बाद सभी स्वर भी सघोष होते हैं।
फिर प्राणव्यय या प्राणवायु या श्वास के आधार पर भी व्यंजनों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है अल्प प्राण। अल्प प्राण में प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण आता है, जैसे कि क, ख, अंग, च, ज, ण, ट, ड, ण, त, थ, न, प, ब, म तथा सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं और य, र, ल, व को भी अल्प प्राण में ही सम्मिलित किया गया है। फिर महाप्राण। महाप्राण में वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण आता है, जैसे कि ख, ग, छ, ज, ठ, ड, थ, थ, प और भ तथा श, श, श और ह को भी महाप्राण में सम्मिलित किया गया है। उसके बाद ये नोट लिखा हुआ है जिसमें सभी स्वर सघोष एवं